इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं गुणायतन परिवार। गुणायतन परिवार द्वारा भोपाल में बड़ी सार्थक पहल की गई है, जिसमें बच्चों को संस्कार युक्त और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देने का मौका मिल रहा है। ये बच्चों की व्यवस्था की गई है, जिसमें 6वीं 7वीं के बच्चे इस साल लिए जाएंगे और 11वीं 12वीं और सीए फाउंडेशन के बच्चों को यहाँ रखा जाएगा। ये मेधावी छात्रों को प्रावीण्य के आधार पर उसे प्रविष्टि मिलेगी। पूरे देश भर से प्रविष्टियाँ आएगी। प्रत्येक कक्षा में मात्र 30-30 बच्चों का ही चयन होगा और चयनित बच्चे वे होंगे जो अपनी प्रतिभा के बल पर चुने जाएंगे और उनको एक प्रकार की स्कॉलरशिप दी जाएगी। ये छात्रवृत्ति के तहत पढ़ेंगे। गुणायतन के समाज कल्याण की दिशा में एक बहुत अच्छी पहल है और ये सार्थक पहल है। इसकी शुरुआत भोपाल से हो रही है। ये भोपाल वालों के लिए बहुत गौरव का विषय है। इसके लिए गुणायतन के साथ विद्यासागर इंस्टीट्यूट और सेज और एपीटी, इन तीनों को भी मैं बहुत बहुत आशीर्वाद देता हूँ। एक आदर्श और व्यवस्थित दिनचर्या का लक्ष्य प्राप्ति में बहुत बड़ा योगदान होता है। एक बार एक व्यक्ति ने आके कहा, महाराज बहुत परेशान। मैंने पूछा, भाई क्यों परेशान? उसने कहा, जो हो गया उसके पीछे परेशान, जो हो रहा है उसके विषय में परेशान, और जो होगा उसके लिए परेशान हूं। और कहा, सबसे ज़्यादा तो मैं इसलिए परेशान हूं कि लोग क्या कहेंगे। लगभग हर व्यक्ति के साथ कमोवेश कुछ इसी तरह की स्थिति है। आज आप स्मार्ट सिटी में रह रहे हो, आपके पास स्मार्टफोन है, स्मार्ट वॉच रखते हो, स्मार्ट बन के घूमते भी हो, लेकिन आपका मन स्मार्ट नहीं बन पाया। सवाल मन का है। मन एक बहुत बड़ी शक्ति है, जिसका सही तरीके से नियोजन कर हम मुक्ति को प्राप्त कर सकते हैं। और यही मन यदि गलत दिशा में लग गया तो हमें रसातल में पहुंचा सकता है। हमारे यहाँ एक बड़ी पुरानी उक्ति है, बंधाय विषयासक्तम मुक्ते निर्विषयम मनः, मनः एव मनुष्याणां कारणम बंध मोक्षयो। विषयासक्त मन बंधन का कारण है और विषयातीत मन मुक्ति का आधार। मन ही मनुष्यों के बंधन और मुक्ति का कारण है। मन से ही बंधन है, मन से ही मुक्ति है। ये बात हमें आज गहराई से समझने की है। आज का विषय है मन का नियंत्रण, तनाव मुक्त जीवन की कुंजी। मैं समझता हूँ जिसका मन पर नियंत्रण है वह मजे में है, और जो मन के नियंत्रण में है वो हमेशा परेशान है। जीवन का मजा लेना है
तो मन पर नियंत्रण रखो, और जीवन भर परेशान होना है तो मन के नियंत्रण में रहो। मन पर उसका ही नियंत्रण होता है जो मन का मालिक बनता है, लेकिन जो मन का गुलाम होता है, मन का उस पर नियंत्रण होता है। आज हम देखेंगे कि हमारी स्थिति क्या है। हम मालिक हैं या गुलाम बनकर जी रहे हैं। हम अपने जीवन को एक मजा की तरह जीना चाहते हैं या जीवन को एक सजा की भांति काटना चाहते हैं। संत कहते हैं जीवन एक मजा है, मजा लो, इसे सजा मत बनाओ, सजाओ, आगे बढ़ाओ। 4 बातें आज के संदर्भ में कहूंगा। मानना, मनाना, मोड़ना और तोड़ना। मानना, मनाना, मोड़ना और तोड़ना। मन की मानना, मन को मनाना, मन को मोड़ना और मन को तोड़ना। मन की मानोगे, तनाव में रहोगे, परेशान रहोगे। थोड़ा तनाव को हम समझ ले। ये हमारा मन ही तनाव उत्पन्न करता है। तनाव का संबंध बाहर की परिस्थितियों से नहीं, हमारी मनस्थिति से है। काम का बोझ तनाव नहीं देता, मन का बोझ तनाव देता है। अगर मन में बोझ है, मनस्थिति अनुकूल नहीं है, तो सब कुछ अनुकूल होने के बाद भी मन में तनाव और चिंता होगी। और आपने अपने मन को साध लिया तो आपके ऊपर चाहे कितना भी वजन क्यों ना हो, आप अपने आप को निर्भर महसूस करेंगे। खेल मन का है। अभी हम लोग क्या करते हैं? ओम अभी हम लोग क्या करते हैं? 24 घंटे मन की मानते हैं और मन तनाव देता है। तनाव क्यों आता है? मेरे देखे तनाव के 4 कारण हैं। पहली बात, अपेक्षाओं की पूर्ति न होना। दूसरा, एक्सपेक्टेशन। जितनी अधिक अपेक्षाएं होती है मन में, उतना अधिक तनाव होता है। दूसरी बात है कंपैरिजन, तुलना की वृत्ति। तीसरी बात है अतीत की स्मृतियां और भविष्य की चिंता। ये हमारे मन को तनाव उत्पन्न करता है, तनाव देता है। और चौथी स्थिति है परिस्थितियों से असामंजस्य। ये चारों चीजें मन पर है। अपेक्षाएं कहां होती? मन में। पहले हम थोड़ा मन को जान ले, मन को पहचान ले। मन क्या है? मन दिखता है किसी को? हाँ? मन किसी को नहीं दिखता, पर वो अपना खेल दिखाते रहता है।
हमारे विचार, हमारे भाव, ये सब मन के ही तो पर्याय हैं। अपेक्षा क्या है? एक प्रकार की भावना ही तो है। हमने किसी से कोई अपेक्षा रखी, हमारे मन में उसका प्रेशर आया। अपेक्षा की पूर्ति होने से अल्पकालिक संतुष्टि हो जाती है, लेकिन पूर्ति न होने पर अतिरिक्त दबाव उत्पन्न होता है। मन अपेक्षाएं पालता है। मन हमेशा चाहता है कि मेरे साथ ये हो। कहने को जरूर लोग कहते हैं कि मुझे किसी से कोई अपेक्षा नहीं है ना, मुझे किसी से कोई अपेक्षा नहीं है, लेकिन मन तो ये कहता है सब मेरी बात माने, सब मेरी भावनाओं को कदर करे। आता है कि नहीं आता? मेरी सुने, ये आता है कि नहीं आता? मेरा ध्यान रखे, आता है कि नहीं आता? थोड़ी देर में ही मन बदल जाता है। मन भटकता है, भटकाता है। उसके परिणाम स्वरूप हम कहीं रहते हैं और कहीं पहुंच जाते हैं। ये अपेक्षा उलझाएगी। अपने अंदर उतर करके देखिए कि मेरे हृदय में अपेक्षाओं की क्या स्थिति है। कितनी और कैसी अपेक्षा को मैं पाल रखा हूं। आप अपने घर परिवार में हैं, परिवार जनों से आपकी अपेक्षा और परिवार जनों की आपसे अपेक्षा। मन उसके दबाव में रहता है और उसे पूरी तरह पूर्ण करने की कोशिश में लगता है, जिससे एक प्रेशर क्रिएट होता है। अनुभव है? कोई कितना भी समर्थ व्यक्ति क्यों न हो, सबकी अपेक्षाओं में खरा नहीं उतर सकता। और कोई कितना भी प्रभावी क्यों न हो, सब अपेक्षाएं पूरी नहीं हो सकती। मैं यहां आया हूं अपेक्षा मुक्त होकर तो नहीं आया, एक अपेक्षा लेकर आया। और आप लोग भी यहां आए हो अपेक्षा मुक्त होकर नहीं आए, कोई अपेक्षा से भर कर आए ना? क्या अपेक्षा है? मेरी यही अपेक्षा है कि आज लोग आए हैं, लंबे अंतराल के बाद जबलपुर आना हुआ है। इन लोगों ने एक बड़ा आयोजन रखा है। आप लोगों को कुछ दिशा दृष्टि दे सकूं, दूं, आप जितना लाभान्वित हो सके हों। आपको लाभान्वित करने की एक अपेक्षा मेरे मन में है। आप भी इसी भाव से आए हो कि महाराज जी आए हैं, अभी तक तो टीवी पर बैठ करके प्रवचन सुनते थे, अब प्रत्यक्ष सानिध्य में बैठ करके प्रवचन का लाभ लेंगे। हमें प्रवचन सुनना है, आज महाराज प्रवचन देंगे। इतने में कोई दिक्कत नहीं है, इसमें ना मुझे तनाव है, ना आपको तनाव है, ना मैं परेशान हूं, ना आप परेशान। मैं सहज भाव से प्रवचन दे रहा हूं, आज सहज भाव से प्रवचन सुन रहे। लेकिन तनाव कहां प्रकट होगा? जब मैं ये सोचूं कि मैं जो बोलूं ये माने ही, मैं जो सुनाऊं सब वो सुने ही, जो मैं बोलूं वही सुने, जितना मैं सुनाऊं उतना ही सुने, जो मैं कहूं वही माने, इसके अलावा कुछ ना माने।
तो क्या हो जाएगा? हाँ, तनाव होगा ना, परेशान होंगे। आप आए, महाराज जी से प्रवचन सुनने को मिल रहा है, अच्छा है। कदाचित मैं आज यहाँ प्रवचन न करूँ तो क्या होगा? तनाव, परेशान। कमेटी वालों को कोसने लगोगे, अरे महाराज का प्रवचन नहीं होना था, पहले से सूचना देनी थी, हम लोग सब काम छोड़ करके यहाँ आ गए। इतना तो छोड़ो, मैं मंच पर आके बैठ जाऊं और आयोजक कुछ औपचारिक कार्यों में थोड़ा मंच को व्यस्त कर दे और 5-10 मिनट लेट मेरे पास माइक आए तो क्या हो गया? अरे ये लोग देखते ही नहीं है, टाइम किल कर रहे हैं, इतना कीमती समय है, थोड़ा ख्याल तो रखना चाहिए, सोचते ही नहीं है, पता नहीं अंदर क्या क्या होगा। हाँ, और कभी कभी तो आप लोग अपने संयम की सीमा भी लांघ देते हो। एक उदाहरण है, रोजमर्रा के जीवन में न जाने कितनी ऐसी स्थितियां बनती है। अगर यहां हमारे मन में क्षमता हो तो फिर अपेक्षाओं का कोई आग्रह नहीं। चलो भाई ठीक है, ये सब तो होता है, इतना बड़ा आयोजन है, महाराज जी आए हैं, किसी अतिथि को बुलाया गया है, कोई औपचारिक बातें हैं, कुछ सूचनाएं हैं, इतना तो लगेगा ही। तनाव मुक्त, एक ही काम, एक ही क्रिया, अलग अलग भाव। जो अपने मन को साध लेता है वो सदाबहार प्रसन्न रहता है, और जिसके मन का नियंत्रण नहीं होता वो हर पल परेशान होता है। गुरुदेव कुंडलपुर में थे, कुंडलपुर महोत्सव की बात है 2001 की, बड़ा आयोजन था और हमने देखा गुरुदेव मंच पे बैठे, आप लोगों ने भी देखा है, मंच पे बैठने के बाद वो पूरी तरह प्रतिक्रिया मुक्त बैठते हैं। एक दिन आयोजकों के द्वारा काफी समय बर्बाद कर लिया गया, लगभग गुरुदेव के प्रवचन में आने तक 1 घंटा 57 मिनट निकल गए और गुरुदेव बैठे रहे। इस बीच हम लोग थे सब वरिष्ठ मुनिगण, आपस में 2-4 बार चर्चा भी कर लिए कि ये लोग टाइम खराब कर रहे, कम से कम 1.5 लाख जनता है और ये अन्य औपचारिकताओं में समय जा रहा है, ये समय गुरुदेव को मिलना चाहिए ताकि गुरुदेव का प्रवचन लोगों तक अच्छे से पहुंचे। हम लोगों ने आपस में चर्चा भी कर ली। यूं कहूं कि उस बात को लेकर थोड़े हम लोग तनाव में थे। गुरुदेव मस्त बैठे। जब प्रवचन समाप्त हुआ, गुरुदेव अपने कक्ष में आए। मैंने सवाल किया, गुरुदेव गजब है, आप आराम से बैठे रहे, आपके मन में कोई विकल्प नहीं, हम लोग तो 25 प्रतिक्रियाएं कर बैठे इतनी देर में, आप आराम से बैठे रहे। बोले मैं उसे अपनी सामायिक मान रहा था, समता ही सामायिक है। बात समझ में आ रही? मन को साधना सीखो। मन सध गया तो सब कुछ सध गया। लेकिन मन को साधने का मतलब मन को मानना नहीं, मन को मनाने की कला विकसित करना। अपेक्षाएं होगी पर उनका कोई आग्रह नहीं होगा। मन के प्रतिकूल घटनाएं घटेगी पर मन विचलित नहीं होगा। सब चीजें मेरे मन के अनुकूल हो, ये कतई संभव नहीं है, मेरे लिए ही नहीं किसी के लिए भी।
चीजें मेरे मन के अनुकूल हो ये कतई संभव नहीं है, पर मैं अपने मन को चीजों के अनुकूल बनाऊं ये सहज संभव है। क्या करना है? थोड़ा सा मोड बदलना है। चीजें बदल पाए अच्छी बात, चीजें ना बदले तो मन को बदल लो। तनाव का मतलब क्या है? परिस्थिति और मनस्थिति के बीच का असामंजस्य तनाव है। परिस्थितियां कुछ है, मनस्थिति कुछ है, मन कुछ चाह रहा हो कुछ रहा है, तो मन में तनाव है। बस इस सामंजस्य को बैठाल दो, तनाव खत्म। कोशिश करो परिस्थिति को बदलने की, बदल सकती तो बदल दो। तुम्हें यहाँ ठंड लग रही है, कोई बात नहीं, चाहते हो कि धूप में जाओ, बाहर खिली धूप है, उठ के चले जाओ, यहाँ कोई हानि नहीं है। यहाँ बैठे बैठे परेशान होने से अच्छा है चलो भाई बाहर जाकर के धूप में बैठ जाए। लेकिन बाहर सघन बादल है, धूप की कोई गुंजाइश नहीं है, और भीतर बैठे हैं, प्रवचन भी सुनना है, ठंड भी लग रही है, तो क्या करो? महाराज को देख लो, अरे हम तो इतने कपड़े पहने हैं फिर भी हमें ठंड नहीं, महाराज बिना कपड़े के हैं। महाराज बिना कपड़े के रह सकते तो हम क्यों नहीं रह सकते? पल में ठंड दूर हो जाएगी, होगी कि नहीं होगी? ये सूत्र कहां से निकला? परिस्थितियां सेम, सिचुएशन सेम, बदलना क्या है? मन को। किसको बदलना है? माइंड को चेंज करना है। मानसिकता के परिवर्तन से सब चीजें परिवर्तित हो जाती है। अपनी अपेक्षाओं को हमेशा सही दिशा दो। अपेक्षाओं की पूर्ति का प्रयत्न करो, लेकिन परेशान मत हो। कदाचित कहीं तुम्हारी अपेक्षा पूरी न भी हो तो खुद को उपेक्षित महसूस मत करो। किसी की उपेक्षा मत करो, और किसी के द्वारा उपेक्षा किए जाने पर खुद को उपेक्षित महसूस मत करो। हम लोग चीजों को पकड़ करके बैठ जाते हैं, और मन चीजों को पकड़ता है, और पकड़ने के बाद वो हमें पूरी तरह जकड़ देता है। हमें पकड़ना क्यों? इनसे बचे। दूसरी बात, कंपैरिजन, तुलना करते हैं। हमें मेरे पास ये है, उसके पास वो है ना? आप जब तुलना करोगे अपने से दूसरों की या दूसरों से अपने की, तो ये कंपैरिजन का जो भाव है वो मन को अशांत करता है। अरे भाई देखो मेरा घर तो ऐसा, उसका घर इससे अच्छा, मेरी गाड़ी ये है, उसकी गाड़ी इससे और अच्छी है, मेरी पहचान इतनी, उसकी पहचान इससे ज़्यादा है, मेरे पास इतना धन है, उसके पास इतना धन है, मेरा इतना यश है, उसका उतना यश, मेरे बच्चे ऐसे, उसके बच्चे ऐसे, मेरे पति वैसे, उनके पति वैसे। ये जो तुलना है, ये तुलना क्या करेगा? तुम्हें परेशान करेगा। जब हम दूसरों से अपना कंपैरिजन करने लगते हैं तो हमें वो नहीं दिखता जो हमारे पास है, सदैव वो दिखने लगता है जो दूसरों के पास है। जो हमारे पास है वो हमें नहीं दिखता, हमें वो दिखता है जो दूसरों के पास है। और ध्यान रखना, जब तक दूसरों की चीजें देखोगे तनाव में रहोगे, अपनी चीजें देखोगे संतुष्टि में रहोगे। किसको देखना है? अरे मेरे पास जो है क्या वो सफिशिएंट नहीं है? हकीकत में वो पर्याप्त है और औरों से बेहतर है, लेकिन हम दूसरों से अपनी तुलना करके अपने आप को कम आंक रहे हैं और अपने आप को और अधिक बेहतर बनाने की कोशिश में खुद को कमजोर कर रहे हैं। बंद करो ये सब काम। किसी से किसी की क्या तुलना करना? किसी से किसी की क्या तुलना करना?
अपना जो है उसको चलने दो। आजकल इस तरह के कंपैरिजन में लोगों को बड़ा तनाव होता है। पति दफ्तर से घर आया, पत्नी ने कहा बहुत हो गया, अब मुझसे बर्दाश्त नहीं होता, अब आप कुछ करो। पति ने कहा क्या हो गया? बोले देखो अपना फ्लैट 5,000 रुपये महीने का है, मेरी सारी सहेलियाँ 10,000 रुपये महीने की फ्लैट में रहती हैं, मैं जब उनसे मिलती हूँ तो नज़र नहीं मिला पाती। अपना फ्लैट 5,000 रुपये महीने का है, मेरी सारी सहेलियाँ 10,000 रुपये महीने वाली फ्लैट में रहती है, मैं मिलती हूँ तो कभी उनसे नज़र नहीं मिला पाती। पति ने कहा अपना फ्लैट अच्छा है, काम चल रहा है, क्या करना है, अपनी जो आमदनी है उसके हिसाब से फ्लैट अच्छा है। बोले नहीं नहीं, ये फ्लैट में मैं नहीं रह सकती, आप कैसे भी करो अपनी आमदनी बढ़ाओ और हमें अब 10,000 रुपये महीने वाले फ्लैट में जाना है। ठीक। 2 रोज बाद पति आया, दूर से आवाज़ लगाते हुए कहा अजी सुनती हो? बोले क्या? बोले भगवान ने तुम्हारी सुन ली। अजी सुनती हो? बोले क्या? बोले भगवान ने तुम्हारी सुन ली। बोले क्या हम 10,000 रुपये महीने वाले फ्लैट में जा रहे हैं? बोले नहीं, मकान मालिक ने इसका ही किराया 10,000 कर दिया। क्या कहानी है? ये आदमी को अंदर से तोड़ने वाली वृत्ति है। आप अपने अंदर उतर करके देखो, तुम्हारा मन हमेशा तुलना करता है कि नहीं करता है? एक दूसरे की तुलना, ये तुलना ईर्ष्या और द्वेष को उत्पन्न करते हैं। इसे हमें मोड़ना होगा। मन की मानोगे तो तुलना का भाव आएगा। तीसरा, अतीत की स्मृतियों में और भविष्य की कल्पनाओं में खोना। कुछ भी हो गया, मेरे साथ ये हुआ था, चीजों को पकड़ करके बैठे रहना। 20 बरस पहले कोई घटना घटी, आज भी उसे पकड़े और याद आते ही एकदम तनाव में, और भविष्य कल क्या होगा उसकी चिंता में। संत कहते वर्तमान में जीने का अभ्यास करो। अतीत की स्मृतियों से बाहर आओ, भविष्य की कल्पनाओं में मत उलझो। वो तुम्हें उलझाएंगे, परेशान करेंगे। जो वर्तमान है उसे देखो, तो जीने के लिए तो वर्तमान ही है। अतीत से अनुभव लो, भविष्य के प्रति सतर्क रहो, लेकिन अतीत की स्मृतियों में मत खो और भविष्य की प्रति शंका से मुक्त रहो। सतर्क रहना और शंका करना बड़ा अंतर है। कल मुझे क्या करना है इसके बारे में आज सोचना समझदारी है, लेकिन कल कुछ हो न जाए इसकी चिंता में उलझना पागलपन। मन क्या करता है? मन या तो अतीत में उलझाता है या भविष्य में भ्रमाता है। यही है ना? ये चीजें मन की है, तो मन की मानोगे तो तनाव बना रहेगा। मन परिस्थितियों के साथ सामंजस्य नहीं बिठाने देगा जब तक मन की मानोगे। मन तो चाहेगा सब मैं जैसा चाहूं वैसा हो। मन बहुत बड़ी शक्ति है, बहुत शक्तिशाली है, लेकिन उसमें इतनी शक्ति नहीं कि जो चाहे वो कर पाए। हो ही नहीं सकता। तो फिर क्या करो? मन की मानने की जगह मन को मनाना शुरू कर दो। तनाव मुक्ति का उपाय मन को मनाना सीखना। मन जब कुछ चाहता है तो मन में बड़ा उद्वेग उत्पन्न होता है। यही उद्वेग तनाव को जन्म देता है। और अगर हमने उस समय मन को मनाना सीख लिया, तनाव शांत। अभी आप लोग यहां बैठे हो, बड़ी निश्चिंतता से बैठे हो कि नहीं? कंफर्ट फील कर रहे हो? पर आपके पास कोई कंफर्ट है? सामान से फर्श पर बैठे हो, जमीन पर बैठे हो,
फिर भी बड़े निश्चिंत हो। क्यों? क्यों? महाराज मन बनाकर आए हैं, प्रवचन सुनना है ना। और आप मान लो किसी के घर गए और वो आपको ऐसी फर्श पर बैठने के लिए बोले, और वो भी तब जब वो खुद सोफा पर बैठे हों, क्या होगा? बोलो, क्या होगा? हैं? एक्सेप्ट करोगे? क्यों? जिन चीजों के साथ मन राजी होता है वह प्रतिकूल होने पर भी अच्छा लगता है, और जहां मन राजी नहीं वह अनुकूल में भी अच्छा नहीं होता। ये सार है सबके जीवन के अनुभव का। तो क्या करना है? मन को मनाओ। मन को क्या कह के मनाओ? चीजें हमारी इच्छा के अनुरूप नहीं होती, वे अपने नियमों से नियंत्रित होती है। इतनी बातें मन में बिठाल दो। ये कूड़ है। घटनाएं घटेगी, चीजें होगी, पर मेरे मन के अनुरूप वो नहीं हो सकती। नैमित्तिक संबंध है। तूने चाहा लेकिन नहीं है, ठीक है, मन को मनाना सीखो। एक बार की बात, कड़ाके की ठंड थी, 30 दिसंबर का दिन। भोपाल से हमें भोजपुर जाना था। रात भर घने बादल, बारिश हुए। सवेरे भोजपुर पहुंचना था। हम लोग एक गांव में रुके हुए थे। बारिश तेज और कार्यक्रम निश्चित था। 1 जनवरी का, 31 तारीख का 2 दिन का कार्यक्रम था, उसमें हमें पहुंचना था। बारिश तेज, क्या करे? हम लोगों ने सोचा आधा घंटा बारिश नहीं होगी तो निकलेंगे। 30 मिनट हो गए, बारिश नहीं हुई। हमने कहा निकलो। 5 मिनट चले और तेज बारिश शुरू। 5 मिनट चले और बारिश चालू, और साए साए हवा, इतनी तीखी हवा कि कान में हम लोगों को हाथ लगाना पड़ा, कान में पानी न घुस जाए, बौछार युक्त। 13 किलोमीटर चले। अब तो निकल गए तो कोई उपाय नहीं, चलना ही है। चले, उमंग से भर करके चले। हम लोग भी चले, हमारे साथ जितने श्रावक श्राविकाएं थी वो भी चले। भगवान के दर्शन किए। दर्शन करके जब कक्ष में आए तब पानी रुका। लगभग 2-2.5 घंटे निरंतर बारिश होती रही। अब आहार चर्या को उठे। ठंड तो थी। देखो, मन को मनाने का खेल आपको बताता हूं, और साधना क्या है ये आपको बताना चाहता हूं। जब आहार को निकले तो मन में आया कि आज अच्छा तेज गर्म पानी मिल जाए तो अच्छा है। तेज गर्म पानी, ठीक है। अब एक वहाँ के जो एक लालचंद जी बाबा जी थे, जो वहाँ के बड़े क्षेत्र के उद्धारक और सेवक थे, मैं उनके चौके में चला गया। उन्होंने जो चौका लगाया था, जो कमरा था, बहुत छोटा, 8 बाई 10 का कमरा होगा, छोटा सा कमरा। मेरा जो आसन लगाया, दोनों तरफ दरवाजे, क्रॉस वेंटिलेशन, हवा साए साए। मन ने कहा यहाँ तो बहुत तेज हवा। इधर उधर देखा, कोई शिफ्ट करने की गुंजाइश नहीं, क्योंकि बाकी जगह उनका सामान रखा था, चौका लगा था। हमने कहा भैया ठीक है, बंद करेंगे, डार्क हो जाएगा, अंधेरा हो जाएगा तो कोई उपाय नहीं। चलो, आज तपस्या का मौका है, करो तपस्या। अब वो आहार के लिए उनने सारा सामान 8:30 बजे से थाली में सजा के रख रखा था। सब चीज एकदम चिल्ड। जब दिया तो एकदम ठंडा। अब बताओ, ऐसी स्थिति तुम्हारे साथ हो तो क्या करोगे? हा? क्या करोगे? निश्चित प्रतिक्रिया तो होगी ना, होगी कि नहीं होगी? हा? जब आया ठंडा, मैंने तुरंत अपने मन से कहा और गर्म की इच्छा रख।
अब जो कुछ है शांत भाव से लो और इसे अपनी तपस्या बनाओ। आपको आश्चर्य होगा, मैंने वैसी स्थिति में शरीर कांप रहा है, हवा तो चल रही है, टेम्परेचर बहुत डाउन है, भरपेट आहार जैसा लेता हूं वैसे ही प्रसन्न भाव से लेकर आया, कोई तनाव नहीं। ये क्या है? मन को मनाने की कला, इसी का नाम साधना है। मन को जानो, मन को साधो, मन को मनाना सीखो। मन की मानोगे परेशान होगे और मन को मनाने में समर्थ हो जाओगे, हर पल प्रसन्न बने रहोगे। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक गुणायतन परिवार। गुणायतन परिवार द्वारा भोपाल में बड़ी सार्थक पहल की गई है, जिसमें बच्चों को संस्कार युक्त और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देने का मौका मिल रहा है। ये बच्चों की व्यवस्था की गई है, जिसमें 6वीं 7वीं के बच्चे इस साल लिए जाएंगे और 11वीं 12वीं और सीए फाउंडेशन के बच्चों को यहाँ रखा जाएगा। ये मेधावी छात्रों को प्रावीण्य के आधार पर उसे प्रविष्टि मिलेगी। पूरे देश भर से प्रविष्टि आएगी। प्रत्येक कक्षा में मात्र 30-30 बच्चों का ही चयन होगा और चयनित बच्चे वे होंगे जो अपनी प्रतिभा के बल पर चुने जाएंगे और उनको एक प्रकार की स्कॉलरशिप दी जाएगी। ये छात्रवृत्ति के तहत पढ़ेंगे। गुणायतन के समाज कल्याण की दिशा में एक बहुत अच्छी पहल है और ये सार्थक पहल है। इसकी शुरुआत भोपाल से हो रही है। ये भोपाल वालों के लिए बहुत गौरव का विषय है। इसके लिए गुणायतन के साथ विद्यासागर इंस्टीट्यूट और सेज और एपीटी, इन तीनों को भी मैं बहुत बहुत आशीर्वाद देता हूँ। एक आदर्श और व्यवस्थित दिनचर्या का लक्ष्य प्राप्ति में बहुत बड़ा योगदान होता है।